मुरादाबाद के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और शायर स्वर्गीय भगवत शरण मुमताज मुरादाबादी का काव्य संकलन जज्बाते मुमताज के शीर्षक से हिंदी मंजरे आम पर आ गया है। 10 अगस्त को हिंदी साहित्य सदन के तत्वाधान में श्री राम विहार कॉलोनी स्थित विश्रांति भवन में 75वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में जज्बाते मुमताज का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुरादाबाद के चुनिंदा साहित्यकारों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य रूप से मशहूर शायर व कवि कृष्ण कुमार नाज तथा के गुप्ता, सुशील कुमार शर्मा, अशोक अग्रवाल, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी, मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कौशल कुमारी एवं कार्यक्रम संचालक योगेंद्र वर्मा व्योम भी उपस्थित रहे। इस पुस्तक के संबंध में जब 12 अगस्त को पुस्तक के मुरत्तिबीन डॉक्टर अजय अनुपम तथा डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन से बात की गई तो उन्होंने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं हिंदी साहित्य सदन के प्रबंधक डॉक्टर अजय अनुपम ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया। जी, ऐसा है, मुरादाबाद के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। वक्त की बात है, मैं भगवत शरण जी के भतीजे से मिला और उनसे मुझे एक डायरी हासिल हुई जो उर्दू में लिखी हुई थी। मैंने डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन साहब से इसका जिक्र किया और उन्होंने उसको पढ़ कर के ये कहा कि भाई इसे मंजर आम पर लाना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देती हैं और आज़ादी के मूवमेंट में कैसे लोगों ने काम किया इस पर भी एक रोशनी पड़ती है। डॉक्टर आसिफ साहब ने इसको पढ़ा, इसका लिप्यंतरण किया और उसके बाद ये छाटा कि इसमें से क्या क्या हम लोगों के सामने रखें। जो हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम का एक फ़र्क जाना जाता है, भाषा के आधार पर हम अंतर करते हैं, उस अंतर को समाप्त किया जाए। वेरी गुड। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी 2 लिपियां हैं, एक देवनागरी और एक उर्दू रस्म खत। दोनों का व्याकरण एक है। हम उसमें बोलते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें जो काम होता है वो असली हिंदुस्तानी तहजीब का काम है। बहुत खूब। आसिफ साहब ने बहुत मेहनत की है इसको तैयार करने में, और मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो सिर्फ नाम के लिए इस किताब के साथ जुड़ गया हूँ, लेकिन सारी मेहनत आसिफ साहब की है। और ये इस बात का भी आसिफ साहब के लफ्ज़ों में ये इस बात को भी ख़त्म करता है कि उर्दू किसी खास वर्ग की भाषा है। जिसे हम उर्दू कहते हैं हमारी बोलचाल की भाषा है, वो सारे समाज की भाषा है। हम रोज़ दिन हर वक्त उसे इस्तेमाल करते हैं और उसी भाषा में ये किताब हमने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। एक अच्छा काम हो गया। मशहूर मारूफ मुहक्किक और हमदोनाथ फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने इस मौके पर कहा। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि इस किताब की तहरीक मुझे महबूब हुसैन सब्ज़वारी साहब की किताब है मुरादाबाद तारीख़ जद्दोजहद आज़ाद। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि भगवत शरण मुमताज़ साहब एक आला दर्जे के शायर थे और मुजाहिद आज़ादी थे। एक ऐसे मुजाहिद आज़ादी कि जिनकी ज़िंदगी का एक तवील वक्त जेल में गुजरा, जिसकी बिना पे उन्हें भगवत शरण जेली भी कहा जाने लगा था, यानी कि इतनी मरतबा जेल गए वो। तो उनका कलाम एक बयास की शक्ल में मौजूद है। अगर वो छप जाए तो एक मुजाहिद आज़ादी की यादगार बाकी रहेगी। वेरी गुड। ये मैंने पढ़ा तो मुझे तजस्सुस हुआ कि काश उस बयास तक रसाई हो जाए। इस सिलसिले में
सबसे पहले मैंने जगन्नाथ अग्रवाल साहब जो प्रथमा बैंक के मैनेजर रहे हैं उनसे गुफ्तगू की, तो उन्होंने बताया कि श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी भट्टे वाले उनके मित्र हैं और वो भगवत शरण साहब के भतीजे थे, उनके पास वो व्याज है। मैंने उनसे कहा कि आप मुलाकात कराइए वीरेंद्र जी से। मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जगन्नाथ अग्रवाल जी ने उनसे कहा तो उन्होंने ये बताया कि वो ब्याज उन्होंने आदरणीय डॉक्टर अजय अनुपम जी को दी थी। जब ये इत्तला मुझे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए एक मुजाहिद आज़ादी का काम एक अच्छे हाथों में पहुंच गया है जो अब ज़ाय नहीं होगा। वेरी गुड। इसके बाद मैंने अनुपम जी से मुलाकात की। अनुपम जी ने बहुत ही फ़राबदिली का मुजाहरा करते हुए वो ब्याज मुझे दिखाई, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मुझे मुहैया कराई। तो मैंने ये गुजारिश की कि काश अगर ये किताब की शक्ल में आ जाए तो इस तरह एक मुजाहिद आज़ादी का शायद मुरादाबाद में ये कोई पहला शायर होगा मुजाहिद आज़ादी, इसका कलाम मंजर आम पर आएगा। अनुपम जी ने इससे इत्तफाक किया और फिर हम दोनों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ये किताब उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में शाये की गई है, जिसका मकसद एक ये है कि हमारे बच्चे, हमारी नस्लें और वो लोग जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी से और उनके कारनामों से वाकिफ़ नहीं हैं, उन तक उनकी बात पहुंच सके और इस कलाम को पढ़कर वो ये भी एहसास कर सके कि उस दौर में किस तरह से आज़ादी की तहरीक में लोग शामिल रहे, किस नज़रिए से शामिल रहे और क्या उनके जज्बात थे, किस खुलूस के साथ वो काम करते थे, जिसके नतीजे में हमें आज आज़ादी जैसी नेमत हासिल हुई। ये आपने हिंदी और उर्दू दोनों ही एडिशन शाये किए हैं, लेकिन जो असल कलाम था इनका भगवत शरण मुमताज़ साहब का, वो किस रस्मुल ख़त में था? असल कलाम इनका उर्दू में था। अच्छा। और उर्दू में ही है, लिहाजा इसको हिंदी में इसलिए शाये किया गया है जो लोग उर्दू से नावाकिफ़ हैं आजकल जी, उन तक भी ये कलाम और ये पैगाम पहुँच जाए। हिंदी में भी उर्दू में भी शाये की गई है। जी। उर्दू में अभी थोड़ी किताबें भी कम आई हैं हमारे पास, इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएंगी तो तब तक वो पहुँचेगी। इसका हदिया क्या है, कीमत? हदिया इसका, इस पर तो वैसे कीमत कोई हमने रखी नहीं है जी, क्योंकि ये मकसद इसका कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि एक मुजाहिद आज़ादी को याद करना, उसकी याद को बाकी रखना है। और आजकल क्योंकि आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है जी, इस मौके पर ख़ास तौर से हमने इस चीज़ को पेश किया है जी, कि हमारे मुरादाबाद में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जिस जद्दोजहद के साथ में उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं और ये आज़ादी हासिल की है, उनकी कुर्बानियों को, उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, उनके ख़यालात को हम महफूज रख सकें और आइंदा नस्लों तक मुंतकिल